रात होती है। मोहन अपनी बीवी के साथ सो रहा होता है। तभी शीला को अचानक प्यास लगती है। वह सोए सोए पानी मांगने लगती है। वह जोर जोर से पानी मांगती है, लेकिन कोई उठता नहीं है। मोहन साथ ही में सो रहा था, लेकिन एक भी बार वो सुनता नहीं है। जबकि शीला नींद में ही वो पानी मांग रहे थे कि मुझे पानी दो, प्यास लगी है। यह कहते कहते उसकी आत्मा निकल जाती है और पास में रखे घड़े के पानी में जाकर घुस जाती है। तभी सोहन की पत्नी उठती है और किचन की तरफ जाती है। किचन की तरफ जाती है तो देखती है घड़ा खुला था। वो कहती है, ढक्कन किसने हटा दिया, लाओ ढक्कन बंद कर दो। और ढक्कन को बंद करके आ करके सो जाती है। तभी उसकी आत्मा उसी में कैद हो जाती है और उसी में रहती है, चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। शीला की आत्मा उस मटके में कैद हो जाती है। सुबह मोहन उठता है तो शीला को जगाता है, कहता है, शीला उठो, सुबह हो गई, उठो। लेकिन शीला उठती नहीं है। वह बुलाता है बार बार, उठो शीला उठो, सुबह हो गई, उठो। लेकिन वह एक भी बार उठती नहीं है। वो थोड़ा भी हिलती डुलती नहीं है। उसको हिलाता है, लेकिन वो हिलती डुलती नहीं है। फिर वह अपने भैया भाभी को बुलाता है। आवाज उसकी सुनकर उसके भैया भाभी आते हैं। फिर उनको सारी बातें बताता है कि शीला उठ नहीं रही है, मैं सुबह से ही उठा रहा हूँ। वो लोग सुन के और फिर देखते हैं कि हाँ, ये तो शीला उठ नहीं रही है। बताते हैं कि देखो मोहन, शीला की मृत्यु हो गई है। वो अब मर चुकी है, अब कभी नहीं उठेगी। उसकी भाभी भी उसको समझाती है, लेकिन वह रोने लगता है। वह जोर जोर से रोता है कि शीला कैसे मर सकती है, शीला मुझको कहीं छोड़ के जा नहीं सकती है। वो कैसे मर गई, ये कैसे हो गया, वो समझ नहीं पाता है और खूब रोता है। अपने भाभी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो गया भाभी। तो उसका भाई बताता है कि छोड़ो, जाने दो, पता नहीं क्या हो गया। अब चलो, अब इसके आगे जो करना है करो। तभी गांव के सभी लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ भाई, चलो अब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले चलना होगा। और कह करके आपस में बातें करते हैं। सोहन से कहते हैं, सोहन कहता है हाँ भाई ठीक है। और गांव वाले सब लोग तैयार हो जाते हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। इधर मोहन का रो रो कर हाल बुरा था। वो कहता है, नहीं, कोई इसको ले नहीं जाएगा, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये सो रही है। तो किसी तरह से मनाकर गांव वाले ला करके और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और बेचारा मोहन रो रहा होता है। इधर शीला की आत्मा उस मटके में कैद थी। जब मोहन आता है किचन की तरफ तो वो आवाज सुनता है कि शीला कहीं से मुझे बुला रही है। वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, शीला की मुझे आवाज सुनाई दे रही है, वो मुझे कहीं से पुकार रही है। तो उसकी भाभी कहती है, मुझे तो कहीं नहीं सुनाई दे रहा है, तुम्हें उसका सदमा लग गया है, चलो जाओ सो जाओ। फिर सोहन आता है, कहता है कि भाई चलो, आज तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी मोहन की भाभी सो रही होती है तो उसे भी आवाज सुनाई देती है। शीला मटके में से वो बुला रही होती है। ये सब देखकर अगले सुबह मोहन की भाभी एक तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक घर में आता है और झाड़ फूक करने की सोचता है और कहता है कि इस घर में किसी आत्मा का वास है। वह झाड़ फूक करके और फिर बताता है कि यहाँ पे एक मटका है, उस मटके में किसी की आत्मा है। वह तांत्रिक मोहन की भाभी से कहता है कि यकीन मानो, इस घर में है। और फिर वह बताता है कि वो इसी मटके में है। किसकी आत्मा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ध्यान लगाकर पता कर सकता हूँ। फिर वो ध्यान लगाता है तो ध्यान लगाने से उसको पता चलता है कि यह शीला की आत्मा है, वही जो मोहन शादी करके जिस लड़की को लाया था। वह कहता है कि मोहन, तुम्हारी बीवी का आत्मा इस मटके में है, वो इसी में कैद हो गई है और उसकी मृत्यु हो गई है।
फिर वह बताता है कि इसको एक उपाय है, इस संकट से दूर हो जाने के लिए एक उपाय है। तो सोहन कहता है कि क्या है पंडित जी, क्या है? तो वह बताता है कि तुम्हें रात के समय में अपने घर से बाहर जाना होगा इस मटके को लेकर के। तो मोहन उस मटके को लेकर के जाता है और ले जाकर पेड़ में बांध देता है, लेकिन मटका ऊपर से गिर के टूट जाता है और चुड़ैल उसमें से बाहर निकल कर आ जाती है और वह एक एक लोगों को मारने लगती है और बदला लेने लगती है। जिन लोगों ने उसे जलाया था वो सबसे बदला लेने लगती है। मोहन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही हो? तो कहती है मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, जिन लोगों ने मुझे जलाया है मैं सबको मार डालूंगी। इन लोगों ने मुझे जला दिया, मैं जिंदा थी मुझे जला दिया, और मैं मटके में कैद हो गई थी, मुझे इन लोगों ने जला दिया। यही कहकर वह वहां से गायब हो जाती है। मोहन घर आता है, अपने भैया को सारी बातें बताता है कि वो सबको मार डालेगी। फिर मोहन की भाभी फिर से उसी तांत्रिक को बुलाती है। वो तांत्रिक फिर घर पे आता है और कोई उपाय ढूंढने लगता है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। फिर उससे कहता है कि हाँ, एक उपाय है, इससे छुटकारा पाने का एक उपाय है। तुम्हें उस मटके में फिर से उसको किसी भी तरह से बुलाना होगा। जब वो मटके में घुस जाए तो उसको ले जाके जला देना होगा। मोहन एक उपाय सोचता है और मटके में अपना हाथ फंसाने की नाटक करता है और चिल्लाता है, कहता है शीला मुझे आकर बचाओ, मैं मटके में फंस गया हूँ, आकर मुझे बचाओ। यह सुनकर शीला, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी होती है, वहां आती है और मटके में घुसकर उसके हाथ को बाहर निकाल देती है। तभी मोहन उस पर एक लाल कपड़ा लगा के बांध देता है और मटके को ले जाकर जला देता है। इस प्रकार शीला की आत्मा को शांति मिल जाती है और वह अपने भाई